हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट्स? तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से किस तरीके से जो पैस्टोरलिस्ट हैं उनकी लाइफ पे अफेक्ट पड़ा, क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इनके लाइफ पे अफेक्ट पड़ा। अब उन कारणों को डिस्कस करते टाइम हमने ये डिस्कस कुछ हद तक कर लिया था कि किस तरीके से मान लो अगर कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फॉरेस्ट लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं तो उससे क्या था कि लोगों की लाइफ जो है वो अफेक्ट हुई। हमें ये तो समझ आ गया कि हाँ अफेक्ट हुई, बट कैसे अफेक्ट हुई, क्या चेंजेस आए उनकी लाइफ में, क्या ऐसे बदलाव आए, क्या ऐसी दिक्कतें वो झेल रहे थे जिससे कि उनकी लाइफ जो है वो खराब हो रही थी। तो ये चीज़ हमने जैसे डिस्कस की कि अगर फॉरेस्ट लॉज आए हैं, फॉरेस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किया है ब्रिटिशर्स ने, तो उससे क्या था कि उनकी मूवमेंट जो है वो रुक रही थी, वो अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी। तो अब इसी तरीके से कि इन चेंजेस की वजह से कैसे उनकी लाइफ अफेक्ट हुई उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। These measures led to a serious shortage of pastures। अब ये जो भी मेजर्स ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे, फॉरेस्ट एक्ट का हो गया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हो गया, और जो अनप्रोडक्टिव लैंड को उन्होंने अंडर कल्टीवेशन लिया, टैक्सेस बढ़ा दिए, तो ये जितने भी मेजर्स थे इनकी वजह से क्या हुआ, इनकी वजह से पैस्चर की शॉर्टेज होने लगी। मतलब कि जो जानवर ज़मीन पे खाते हैं, जो चारा चरते हैं, उसमें कमी आने लग गई। When grazing lands were taken over and turned into cultivated fields, the available area of pasture land declined। अब जब ग्रेजिंग लैंड्स को ले लिया गया, पहले हमने देखा था जो फर्स्ट रीजन था कि ये मान लो कोई एरिया है एंड इसमें ये ज़मीन जो है ये ऐसे ही खाली मैदान है, इस पे घास वगैरह उगती है और जो पैस्टोरलिस्ट है वो अपने जानवरों को यहाँ लाते हैं और उस पर उनको चराते हैं। बट क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि अरे ये ज़मीन तो खाली पड़ी है, इस पर तो खेती हो ही नहीं रही। तो उन्होंने इस ज़मीन को अपने अंदर ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया और इसको किसी इंडिविजुअल को दे दिया जो कि इस पर खेती करेगा। अब हुआ क्या इससे कि जो ज़मीन मान लो पहले ये गांव है और ये भी एक ज़मीन है, ये भी पेस्चर लैंड है, ये भी एक पेस्चर लैंड है, ये भी मतलब ऐसा मान लो और यहाँ पे विलेज वगैरह है। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये वाली ज़मीन को अपने अंडर ले लिया। पहले क्या था कि ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये पेस्चर के लिए अवेलेबल था, बट ब्रिटिशर्स ने अब क्या किया, इस ज़मीन को अपने अंडर ले लिया और इसको भी अपने अंडर ले लिया, इन दोनों ज़मीनों को अपने अंडर ले लिया और इस पर खेती करानी शुरू कर दी। अब पहले तो इतना बड़ा एरिया, मतलब ये पूरा एरिया इनके पास बचता था अपने जानवरों को चराने के लिए, बट अब क्या हो रहा है, अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ इतना सा एरिया बचा अपने सारे जानवरों को चरवाने के लिए। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेटेड लैंड क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले ली, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टीवेशन के लिए ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया, तो उससे कम ज़मीन बची पैस्टोरलिस्ट के पास एज पेस्चर लैंड। Similarly, the reservation of forest meant that shepherds and cattle herders could no longer freely pasture their cattle in the forest। और जो फॉरेस्ट लॉज आए थे उसकी वजह से क्या हुआ कि जो शेपर्ड्स हैं, जो भेड़ बकरियां चराते हैं, जो हर्डर्स हैं, ये लोग अब अपनी मर्जी से फ्रीली जानवरों को जंगलों में नहीं घुमा सकते। अब पहले तो उनकी मर्जी थी कि जंगल में आना है, किधर से आना है, किस जगह पे जाना है, कितनी देर वहां रुकना है, ये सब वो अपनी मर्जी से करते थे। बट अब क्या हो रहा है कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग रही है। मान लो अब ब्रिटिशर्स ने बोला कि फॉरेस्ट का एक ऐसा हिस्सा था जिसमें कि काफ़ी अच्छी घास मिलती थी, काफ़ी अच्छा पैस्चर मिलता था, बट ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं, वहाँ पे नहीं जाना, तुम इस कोने में जाओगे, सिर्फ यहाँ पे अपने जानवर को चराओगे। और ये जो एरिया अलाउ किया है जितने एरिया पे, उस एरिया में अच्छी घास होती ही नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो अच्छी क्वालिटी का पैस्चर मिलना चाहिए था जानवरों को वो नहीं मिल रहा। As pasture lines disappeared under the plough, the existing animal stock had to feed on whatever grazing land remained। अब पेस्चर लैंड जो है वो अंडर प्लाव आ गई। इसका मतलब क्या है कि अब जो पेस्चर लैंड थी, जो ऐसी ज़मीनें थी जिसपे कि जानवर चारा चरते थे, वो ज़मीन जो है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अब उस पर खेती की जा रही है। अब वो प्लाव मतलब हल के अंडर आ गई है, मतलब उस पर खेती की जा रही है। तो जितनी ज़मीन बची उतना सफिशिएंट नहीं है जानवरों के लिए। पहले तो जैसा हमने देखा कि पहले वो इतने बड़े हिस्से पे जो है वहां से खाना खाते थे, तो जितने जानवर थे वो सबका आसानी से पेट भर जाता था। अब जमीन कम है, जानवर उतने ही हैं, तो सारे जानवरों को सही से खाना नहीं मिलेगा, उनका पेट जो है सही से नहीं भरेगा। तो जो जमीनें बची उन्हीं पे उन लोगों को
चारा चढ़ना पड़ रहा था जो कि इनके लिए सफिशिएंट नहीं था, इसीलिए इनका पेट जो है जानवरों का वो सही से नहीं भर पा रहा था। दिस लेड टू द कंटिन्यूअस इंटेंसिव ग्रेजिंग ऑफ दीज पैस्चर्स। अब हुआ क्या कि मूवमेंट रोकी जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को अपने अंडर ले लिया गया। तो पहले क्या होता था कि पहले जो ब्रिटिशर जो पैस्टोरलिस्ट थे वो क्या करते थे कि एक टाइम अपने जानवरों को इस ज़मीन पे चरवाया, उससे क्या हुआ, घास थोड़ी ख़त्म हो गई, उसके बाद किसी और जगह पे मूव कर गए, फिर ये किसी नए ग्राउंड पे जाके अपने जानवरों को ले गए जहाँ पे वो चारा चर सके। बट इससे क्या होगा कि इससे ये वाला जो एरिया है ये रिन्यू हो जाएगा, इसको वापस से इसमें घास उगने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। अब जब तक जानवर इस पे चरेंगे तब तक इस वाले मैदान पे अच्छी घास आ जाएगी, फिर जब इस पे घास खत्म होने लगेगी तो ये इस वाले पे मूव कर जाएंगे, और जब इस वाले पे भी घास खत्म होने लगेगी तो ये वापस से फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे, और जब तक ये फर्स्ट वाले पे आएंगे तब तक इसमें अच्छी घास उग चुकी होगी, और वापस से ये साइकिल करेंगे तो इस तरीके से इन वालों पे भी अच्छी घास उग जाएगी। तो मतलब जो पैस्चर लैंड है वो रिन्यू होते रहते हैं, वो रीग्रो होते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि ये लोग मूव कर रहे हैं। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि नहीं, तुम ऐसे मूव नहीं कर सकते, तुम एक ही जगह पे रहोगे। उससे क्या होगा कि अब ये एक ही ज़मीन बची है इनके पास, इसी ज़मीन पे बार 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 अपने जानवरों को अगर चराते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि जो घास है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, और ज़मीन जो है वो बंजर होने लगेगी, डिफॉरेस्टेशन होने लगेगा, और जो जानवर हैं फिर एक टाइम ऐसा बचेगा कि ये ज़मीन ऐसी हो जाएगी कि जानवरों के खाने के लिए थोड़ी भी घास यहाँ पे नहीं होगी। तो कंटिन्यूसली इंटेंसिव ग्रेजिंग मतलब बहुत बड़े लेवल पे ग्रेजिंग होगी कि बार बार सेम ही ज़मीन पे होती जा रही है, तो एक तरीके से उस पैस्चर लैंड का एक्सप्लॉइटेशन होगा कि जितना उससे घास को जाना चाहिए, जितना घास पहले खत्म होती थी, अब उससे कहीं ज़्यादा घास एक साथ खत्म हो रही है, और उसकी वजह से वो मैदान जो है वो खत्म होने लगेंगे, उस पर घास उगनी बंद होने लगेगी। Usually, nomadic pastoralists graze their animals in one area and move to another area. अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे जस्ट मैंने आपको बताया कि जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, अपने जानवरों को एक एरिया में चराते हैं, फिर उसके बाद दूसरे एरिया पे मूव कर जाते हैं ताकि जो पुराना एरिया है, पहला एरिया है, उस पर घास अच्छे से उग सके। These pastoral movements allowed time for the natural restoration of the vegetation growth. अभी ये जो इनकी मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसा अभी हमने देखा कि इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो पैस्चर लैंड है वो वापस से रिस्टोर हो सके, रीग्रो हो सके, उस पर घास वापस से उग सके, तो वेजिटेशन जो है वो सस्टेन करती रहती है। जैसे हमने जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसमें पढ़ा था कि जो किसान हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक प्लॉट ऑफ लैंड पे कुछ साल खेती करते हैं, उसके बाद वो दूसरे प्लॉट पे मूव कर जाते हैं। अब कुछ साल तक जब तक वो यहाँ पे खेती करेंगे तब तक ये वाला जो एरिया है इस पे वापस से जंगल उगाएगा, तो इससे क्या होगा कि जंगल खत्म नहीं होगा, वो थोड़े टाइम बाद वापस से रिन्यू होता रहेगा, इससे पूरी वेजिटेशन पूरे तरीके से खत्म नहीं होगी, तो एक बैलेंस बना रहता है। इसीलिए ये जो पैस्टोरलिस्ट है इनकी मूवमेंट ज़रूरी होती है ताकि वो बैलेंस बना रहे, वो वेजिटेशन रिस्टोर करती रहे। When restrictions were imposed on pastoral movements, grazing lands came to be continuously used and quality of pastures declined. अब जब इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस तरीके से पाबंदियां जो हैं जब लगाई गई, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लगातार उन पे जो जानवर हैं वो निचरते रहे, और पैस्चर खत्म हो गया, उस पर घास जो है वो खत्म होने लगी। This in turn creates a further shortage of forage for animals and the deterioration of animal stock. अब एक तो पहले ये हो रहा था कि पहले इतनी ज़मीन इनके पास थी, इतनी टोटल ज़मीन, ये वाली जो ज़मीन है, इतनी पूरी इनके पास सिर्फ और सिर्फ अपने जानवरों को चराने के लिए थी। बट ब्रिटिशर्स की वजह से क्या हुआ कि ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये तो खेती में चला गया, अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा है, सिर्फ ये बीच का हिस्सा बचा है साइड का, कि इस पे ये जानवरों को अपने खाना खिलाएं। तो इसका मतलब कि एक जानवर के हिस्से में अब जितना खाना आएगा वो कम हो गया। ऊपर से क्या हो रहा है, क्योंकि सेम ज़मीन पे बार बार जो है चारा चर रहे हैं जानवर, तो उससे क्या होगा कि इस ज़मीन की क्वालिटी ख़त्म होने लगेगी, इस पर अच्छी घास ज़्यादा नहीं उगेगी, तो और घास की कमी होने लगेगी, और इससे क्या होगा, जानवरों की हेल्थ ख़राब होगी, जानवर भूखे मरने लगेंगे क्योंकि उन्हें प्रॉपर खाना, फोरेज जो है चारा नहीं मिल रहा है। और जो पैस्टोरलिस्ट हैं उनको क्या नतीजा देखना पड़ा कि इनके जो कैटल्स हैं वो अंडर फेड हो रहे थे, मतलब कि जितना उन्हें खाना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहे थे, और बड़े लेवल पे स्कैरसिटी की वजह से, स्कैरसिटी मतलब कमी की वजह से, चारे की कमी की वजह से
फेमाइन आ गया मतलब अकाल पड़ गया। फेमाइन मतलब कि जब काफ़ी बड़े लेवल पे लोगों को या जानवरों को खाना नहीं मिल रहा है और वो भूखे मर रहे हैं। तो स्कैरसिटी थी, चारे की कमी थी और उसकी वजह से क्या हुआ, फेमाइन हुआ और बहुत बड़े लेवल पे जो जानवर हैं उनकी डेथ हो गई। तो बहुत सारे जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो तो मतलब उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पे अपने जानवरों को खोया। अब पैस्टोरलिस्ट जो है वो डिपेंड ही अपने जानवरों पे करते हैं, उनके जानवर ही उनके लिए सब कुछ होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ही इसलिए कर रहे होते हैं ताकि उन्हें अच्छा पेस्चर मिल सके। हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें जो पेस्टोरलिस्ट हैं उन्हें अच्छा खाना मिल सके, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि पेस्टोरलिस्ट के जो जानवर हैं, जो उनके हर्ड्स हैं, कैटल्स हैं, उनके लिए अच्छा पेस्चर मिल सके। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एनिमल्स की। जो पेस्टोरलिस्ट हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनके जानवर, उन्हीं के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। अब इस मूवमेंट के रोकने की वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इस पर रोक लगा दी, जो ग्रेजिंग लैंड्स है उन्हें अपने अंडर ले लिया। इस सब की वजह से क्या हुआ कि जो पास्चर है जानवरों के लिए वो कम बचने लगा और लोग जो जानवर हैं वो भूखे मरने लग गए। इससे क्या हुआ कि जो पैस्टरलिस्ट हैं उनके पास कम जानवर रहेंगे, कम जानवर रहेंगे तो कम डेयरी प्रोडक्ट होगा, कम जैसे वूल वगैरह होगी, तो उनकी ट्रेडिंग जो है वो कम हो जाएगी, कम प्रोडक्ट मिलेगा, कम वो आगे बेच पाएंगे। तो उससे क्या होगा, उनकी इनकम कम होगी, जो थोड़ा बहुत वो कमाते थे अब उसमें और कमी आ जाएगी, तो उनकी लाइफ जो है वो और ज़्यादा खराब हो जाएगी। अभी आप मैप देख सकते हो, इसमें जो जो कम्युनिटीज़ हमने इस चैप्टर में डिस्कस की हैं उनकी लोकेशन बताई हुई है। ये गुज्जर्स हमने बात की थी, जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर्स रहते हैं, गड्डीज, भोतिया गुज्जर्स और बंजाराज, रैकास। तो ये सारे जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं पैस्टरलिस्ट के वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ यही पैस्टरलिस्ट कम्युनिटीज़ हैं। ये तो सिर्फ वो हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। इनकी आप लोकेशन जो है वो याद रख सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में मैप वाला क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा कम्युनिटी जो है वो किस जगह पे है। आपको कुछ कम्युनिटीज़ के नाम लिख दिए जाएंगे, गुज्जर्स को मार्क करो, गड्डीज़ को मार्क करो। तो आपको वो मैप में लिख के दिखाना होगा, पॉइंट करके दिखाना होगा कि जो गड्डीज़ हैं वो हिमाचल प्रदेश के हैं, भोतिया जो हैं ये उत्तराखंड के हैं, रैकाज राजस्थान में कहाँ पे हैं। तो आपको ऐसे पॉइंट करके दिखाना होगा। तो एक बार आप इस मैप को देख लेना कि कौन कौन सी जो कम्युनिटीज़ हैं वो कहाँ पे हैं। इससे क्या होगा, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है इनको मार्क करने का तो वो आप आसानी से कर पाओगे। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि जो ये इतनी सारी दिक्कत पैस्टोरलिस्ट की ज़िंदगी में आ रही थी, इनसे उन्होंने कैसे उनको उनका सामना किया, उनको किस तरीके से कोप अप किया, किस तरीके से उनके साथ जो है अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश की। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।